चप्पल को अंदर लेके जाने वालों, आज से ध्यान रख लेना, ये चप्पल कौन है? शनि। हाँ, हम सब वेरी हाइजीनिक, वी आर वेरी हाइजीनिक। अरे बहुत हाइजीनिक है तो खाएगा तो मुंह से ही, भले स्पून से खाएगा तो भी, खाना तो मुंह से ही है। इतना हाइजीनिक है तो भी टट्टी तो दुर्गंध वाली ही निकालनी पड़ेगी। तेरे हाइजीनिकता के लिए ऐसी कोई दवाई नहीं आई जिसको तू ये गोली ले ले नीचे से गुलाब जामुन निकलता हो। निकलेगा तो वही कचरा, तेरे हाइजीनिक के पीछे कुछ नहीं होगा। तुझे ज़्यादा हाइजीनिक देखो, चप्पल पहन के हॉल में, आजकल टीवी सीरियलों में देखो, चप्पल पहन के हीरो हॉल में बैठा है, औरत चप्पल पहन के किचन में घूम रही है। पैरों में कचरा नहीं लगना चाहिए। पैरों में कचरा लग जाए तो फिर भी चले, पैरों में शनि नहीं लग जाना चाहिए, इसका ध्यान रख लो। ये सब वेस्टर्न जगत से आई हुई बीमारियां हैं और ये बीमारी ने भारत को भी, देखो विदेशों में एक भी औरत पति से सुखी नहीं है, एक भी बच्चा माँ बाप के पास नहीं रहता, अलग जाके कमाता है, अलग रहता है। और आज भारत में ये आने का कारण यही है कि आपने उन लोगों का पहनावा ओढ़ावा सीखा, उन लोगों के पहनावा ओढ़ावा का पालन किया तो उनके दुख को भी आपने अपने घर में खींच लिया है। आप आज दुखी हो। अब देखो, डाइनिंग टेबल में शनि है, मैंने बोला अगर डाइनिंग टेबल में बैठ के खा रहे हो तो उसके पैर नहीं हिलना चाहिए डाइनिंग टेबल के, वो बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। और बैठते समय भी आपको डाइनिंग टेबल का उपयोग करते समय ध्यान रखना कि इसमें शनि है, तो कभी भी डाइनिंग टेबल का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो कभी भी गंदा नहीं होना चाहिए। अगर ये कूड़ा, आप देखो आप लोगों के डाइनिंग टेबल पर क्या क्या रखे पड़े रहते हैं, पहले नया नया लाते हैं, 4 दिन तक उसके प्रति हमारे को श्रद्धा भी है ना, ढंग से मेंटेन भी होता है, फिर जो चीज आया उधर ही डाला। खास ध्यान रखना, देखो आपको ध्यान रखना है कि किसी जगह पर आपने कोई चीजें ऐसे ही डाल रखी है बहुत दिन से, वो बराबर करीने से सजाई हुई नहीं है, ढंग से रखी हुई नहीं है, ऐसे पड़ी है, एक के पार ऐसे पड़ी है, तो जो अव्यवस्थित, जिस जगह में अव्यवस्थित चीजें हैं उसमें शनि होते हैं। किसमें? अव्यवस्थित चीजों में। इसलिए घर को सदा बराबर सजा के चीजों को व्यवस्थित रखना। कई चीजें पड़ी है तो पड़ी है, मुझे क्या जाता है, पड़ी है तो तेरे जीवन में दुख आके खड़ी है। अगर चीजें पड़ी है तो दुख खड़ी है। तो ये ध्यान रखना। डाइनिंग टेबल के ऊपर के प्लेट को, ऊपर के फर्श को एकदम साफ रखना, उसमें थोड़ा सा इत्र वित्र डाल के पोंछ के रखना, या तो नमक से पोंछना। डाइनिंग टेबल को नमक से पोंछेगा, वो शनि के ऊपर शुक्र का प्रभाव डालेगा, उसके ऊपर फायदा आएगा। ये गलत चीज में भी हम फायदा कैसे लेना ये सोचना। अगर डाइनिंग टेबल शनि है और उसके प्लेटफॉर्म को अगर नमक से पोंछ रहे हो तो आपने शनि के ऊपर किसका प्रभाव डाल दिया? शुक्र का। तो वही शनि वाला डाइनिंग टेबल बैठ के खाओगे तो पचने के लिए, समृद्धि देने के लिए, घर में मिठास प्रेम घोलने के लिए डाइनिंग टेबल ही कारण बन जाएगा जिस दिन डाइनिंग टेबल पर नमक से पहुंचोगे। जय जय। इस जगह एक बात मुझे बहुत याद आ रही है, इसको मिटा बेटा, एक चीज याद आ रही है जब ये ग्रहों की बात करता हूँ, ये बहुत जरूरी बात मैं करूँ। किसी को आप डराओ कि मांस मत खाओ, क्या बोलो? मांस मत खाओ, पाप लगेगा, मानता नहीं है। अभी पर्यूषणों के दिनों में बॉम्बे में ये मांस खाने वालों के लिए भाई मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए, ऐसे जैन लोगों ने थोड़ा निवेदन किया, तो तुरंत मांस खाने वाली पार्टियां मिलके स्थानकों के सामने मांस लटकाना, मांस को आगे दिखा के चिल्लाना, जोर जोर से परेशान करना, ये सब किए। अब उनको कहो तो वो कहते हैं हम पाप करेंगे, तू कौन है पूछने वाला, पाप पुण्य हमको कोई लेना देना नहीं, हम खाएंगे, तू कौन पूछने वाला। आज उस पर एक बात करना है। देखिए आपको बताऊं, रात है शनि, मैंने बोला ना शनि किस किस में काम करता है, तो शनि की बात आई है, बात आई। रात है, क्या है? शनि। इसमें है, चप्पल में है, डाइनिंग टेबल में है, पर्दों में है, रसोई के कूड़ेदान में है, घर में और कोई कूड़ेदान हो, नाला कीचड़ आदि में शनि है।
बाथरूम का नाला जा रहा है, लेटरिन का नाला जा रहा है, ऐसे अटक के एक जोतला जितना पानी बांटिका है, तो शनि का इंतजार कर रहे हो, वहाँ शनि खड़ा हो रहा है। पानी तुरंत आसानी से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर बाथरूम की गंदगी टिक रही है तो समझना जिंदगी में गंदगी आ रही है आपके परेशान करने के लिए। रात क्या है? शनि। दिन क्या है? हाँ, खुद ही सब समझना। रात है शनि। दिन है सूर्य। और मास है मंगल और राहु की युति। जो हम डरते नहीं बोलते हैं ना, देखो आज जितने लोग जितने देशों में मांस खाए जाते हैं, वो मुस्लिम देशों में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, हर जगह लोग परेशान हैं, बीमार हैं, झगड़े हो रहे हैं। ईरान इराक से झगड़ रहा है, इसराइल इराक से झगड़ रहा है, वो उससे झगड़ रहा है, वो उसका झगड़ रहा है। क्योंकि जब भी आप दिन में मांस खाते हो तो सूर्य पर राहु का प्रभाव छोड़ते हो। आज ये बात बता दूं क्यों मांस नहीं खाना चाहिए, इसका मैं एक अलग तरह का व्याख्यान दे रहा हूं। क्योंकि पाप बोलोगे तो नहीं डरने वाले भी खुद पर परेशानी आएगी, बोलने से डर जाएंगे। किसी प्रकार से मांस नहीं खाएगा, उन प्राणियों का बचाव तो होगा, उनकी सुरक्षा तो होगी, तेरी भी सुरक्षा होगी रे बच्चे, ध्यान रख लेना। ये सूर्य प्लस राहु मंगल हो जाता है। आप किसी ज्योतिष को पूछना, सूर्य पर राहु ग्रस्त करता है तभी ग्रहण लगता है। जो दिन में मांस खाता है उस पर ग्रहण लगता है, तब वो झगड़ा करना, घर में परेशानी करना, पत्नी से लड़ना, रिश्ते तोड़ना, दुनिया को दुखी करना। पर अगर राहु मंगल की युति आ जाए, रात में जो मांस खाते हैं, तो रात में मांस खाओगे तो विपत्ति आना, एक्सीडेंट होना, परेशान होना, दरिद्रता आना। रात में मांस खाओ तो शनि राहु मंगल की, क्योंकि मांस मंगल और मांस में मंगल और राहु की युति है। आपके मांस में, किसी भी जीव के मांस में, उसमें मंगल और राहु की युति है। और सूर्य में, दिन में सूर्य से राहु मंगल की युति होती है। सूर्य को राहु डसता है तो क्या बनता है? ग्रहण बनता है। और शनि को राहु डसता है तो विपत्ति बनती है। न दिन में खा सकते हो, न रात में खा सकते हो, न जीवन में कभी खा सकते हो। अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हो तो शाकाहारी रहोगे तो सर्वोत्तम रहोगे और जीवन सदा आनंद मंगल होगा। क्या होगा? आनंद। अच्छा, साकार में ऐसा क्या है महाराज, आज वो भी तो देख लें। इतना बोले महाराज, आप साकार का भी बता दो। देखो, रात क्या है? शनि। दिन क्या है? सूर्य। हाँ? सूर्य। और साकार है बुध। क्या है? बुध। वेजिटेरियन चीजें हैं बुध। शनि के साथ बुध का बल पड़ेगा तो शनि जितना आपको परेशान कर रहा है वो सब समाप्त हो जाएगा। ये साकार है। जय गुरुदेव। अगर रात में खा रहे हो तो, अगर दिन में खा रहे हो तो सूर्य पर बुध का प्रभाव पड़ेगा साकारियों का, तो बुधादित्य योग प्रकट होगा, जिसको गजकेसरी योग भी कहते हैं। बुधादित्य योग प्रकट होता है। बुधादित्य योग सूर्य बुध के संयोग से होता है। और बुध है साकार और सूर्य है दिन। दिन भर में अगर आप साकार खाओगे अपने आप बुधादित्य योग होगा। और अगर ये खा रहे हो सूर्य और राहु और मंगल की युक्ति होगी, सावधान रहना। दुनिया तो, जीवों को तो परेशानी होगी मांसाहार खाने से। मांसाहारी का उम्र, आप लोग बोलो, मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आपने मांसाहारियों का लंबा उम्र देखा है कि शाकाहारियों का लंबा उम्र देखा? आप थोड़ा अपना अनुभव बताइए। पक्का? यानी शाकाहारी दीर्घायु देने का कारण है बुध और सूर्य का संयोग। बुधादित्य योग हो जाता है तो अपने आप सूर्य आयु बढ़ाने वाले हैं। और बुध आपके अंदर नसों में बल, नसों में बुध का स्थान है, नस में बल और आरोग्य बढ़ेगा तो लंबा उम्र नहीं होगा तो क्या होगा? 100 साल जिए मेरे शाकाहारी बच्चे। ये भावना, 100 साल जिए, अमर होइए। कौन मना कर रहा? मैंने कहा कि भाई डाइनिंग टेबल को गंदा नहीं रखना,
डाइनिंग टेबल खुद ही शनि है, लेकिन वो एक्टिवेट होता है गंदगी से। किससे? गंदगी से। किस किस के घर में डाइनिंग टेबल है, वो सब उसको साफ रखो, हरदम शुद्ध रखो। उस पर कोई भी चीज़ें पटकी नहीं रखनी, बढ़िया से एक बास्केट रखना, उसमें एप्पल ग्रेप्स ये सब चीज़ें रखोगे तो ग्रेप का बुध है, एप्पल का शुक्र है, दाड़म का मंगल है, वो सब वहाँ सजेंगे। ये बढ़िया से एक बास्केट रखें, कभी भी देखें बढ़िया फ्रेश फ्रूट सजे होना चाहिए। बढ़िया से एक फ्रूटों का बास्केट सजाओ तो वो डाइनिंग टेबल के शनि इन ग्रहों के सहयोग से आपको शुभ बल देना शुरू करेंगे, ध्यान रखना।